अगर आप ठीक से देखें तो तमिल, तेलुगु, इनमें बहुत ही बृहत और बहुत गंभीर साहित्य है। उनकी कविताएं, उनका लेखन। पंजाबी में बहुत कवि हुए, बहुत साहित्य हुए, दार्शनिक हुए। बंगाली में, उड़िया में, कन्नड़ में, गुजराती में। तो मुझे लगता है कि भारत जो है, भले ही उसका मूल संस्कृत रहा हो या अरब आने के बाद फिर बीच में उर्दू आई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक गुलदस्ता हो। और वास्तव में किसी देश का विकास और उसकी समृद्धता बहुआयामी व्यक्तित्व से होती है। उसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, संप्रदाय और आश्चर्य की बात है कितने, अब तो थोड़ा सा युग बदल गया, कट्टरवाद और ये सब चला। हमारे देश में ये बातें, इतनी सारी भाषाएं, इतने संप्रदाय, इतना क्षेत्र होने पर भी बहुत विवाद नहीं हुआ। और उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि हम सब लोग अपनी सारी भाषाओं के एक दूसरे का आदर करते थे, और ये देश के विकास के लिए सबसे महनीय तत्व है। दूसरी बात ये कि सनातन धर्म में अगर हम देखें, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, जैसे इस्लाम के बारे में, तो वहाँ एक शैतान है, एक अल्लाह ताला है, पाप क्यों करते, शैतान कारण है। और विशेषकर अगर हम देखें तो ईसाइयों में भी ऐसी अवधारणा है कि पाप का कारण क्या है, तो बुरा आदमी, शैतान पाप कराता है। लेकिन सनातन धर्म में अगर हम देखें या भारतीय साहित्य में देखें, चाहे वो सिखिज्म हो या हमारे यहाँ बुद्धिज्म हो और चाहे जैनिज्म हो, सारे के सारे संप्रदायों में एक ही परमेश्वर की अवधारणा है। उसको बुद्ध ने शून्य कहा हो, गुरु नानक देव ने अकाल पुरुष कहा हो, कबीर ने उसको कुछ और नाम दिया हो। जैसे कबीर से पूछा गया कि क्या है साहब, तो उन्होंने कहा हाँ कहूँ तो है नहीं, और ना भी कहा न जाए, हाँ ना ही के बीच में साहब रहा समाए, वो कैसा है मैं ये नहीं कह सकता। और सच में अगर देखा जाए वेदों में, तो ना हम मन्ने सुवेदेति ना नोन वेदेति वेद च। अगर गुरु पूछता है शिष्य से तू जानता है परमात्मा को, तो शिष्य कहता है कि ना हम मन्ने, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसको जानता हूँ। तो गुरु ने कहा कि वास्तव में तू कुछ नहीं जानता। उसने कहा मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं जानता हूँ, और मेरी इस बात को जो जानता वो परमात्मा को जानता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा, चाहे वो छायावाद हो, रहस्यवाद हो और प्रतिबिंबवाद हो, ये सारी की सारी बहुत तरह की भाषा शैलियों में कविताएं लिखी गई। बहुत काल में, कालांतर में इस तरह के बदलते रहे काल। आजकल की जो कविताएं हैं, यद्यपि कुछ लोग हैं जो गंभीर कविताएं लिखते हैं, नहीं तो पिक्चर की ट्यून पर कविताएं और वो बनती हैं, उनमें कोई बहुत गहरा रहस्य नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि कवि किसी देश के विकास के लिए एक स्तंभ है कवि, और इसलिए वेदों ने कवि को क्रांतदर्शी कहा गया, यानी बहुत सूक्ष्मदर्शी। कवि एक देश की पूरी दिशा निर्देशित करता है। वो लोगों की, अब अगर हम गुरु नानक देव को देखें, गुरु ग्रंथ साहब को देखें, कबीर के ग्रंथों को देखें, चाहे मानस को देखें, चाहे सूर साहित्य को देखें, तो इन सब ये के सब क्या करते हैं कि पूरे के पूरे देश को, एक संस्कृति को आंदोलित करते हैं, और उनका शरीर नहीं रहता है, लंबे समय तक वो पथ प्रदर्शन का कार्य करते रहते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जब देश में शांति होती है और विकास होता है, लोग सुखद जीवन जीते हैं, तो उस देश में साहित्य सृजन होता है। जहाँ मार काट हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, वहाँ कोई साहित्य सृजन नहीं होता। और इसलिए गुप्त काल जो हमारा था, गुप्त काल में भारत में बहुत समृद्धता से कविताएं लिखी गई। तो मुझे लगता है कि कवि इस देश में, कविता अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है, और वह साहित्य का सृजन तो करती ही है, लेकिन पूरे के पूरे समाज को संगठित करती है और भविष्य के लिए उसको सज्जित भी करती है। बहुत सारे लोग हैं रूढ़िवादिताओं को लेकर, कट्टरवाद को लेकर के, और आज सारे विश्व में अगर आप देखें वैश्विक स्थिति, मुझे लगता है कि धार्मिक देशना की दृष्टि से अगर हम देखें, हम तो रोज ही आरती के बाद वही प्रार्थना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे विश्व के लोग सुखी हों, सब निरोगी हों, किसी के जीवन में दुख देने न हो। वास्तव में ये जो वैदिक मनीषा थी, वो एक उतनी ही आदरणीय है, और इसीलिए एक रूह सब जगह पजाया। गुरु नानक देव ने कहा कि एक रूप से सारा विश्व प्रपंच पैदा किया, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो हम अगर ठीक से देखें
ये साहित्य का सृजन भी इसी तरह पर होना चाहिए। और जो कट्टरवाद आजकल जो चल रही है और वो चल रही है, ये संस्कृतियाँ बढ़ेंगी तो विश्व में मार काट के अलावा और कुछ नहीं रह सकता, ये सच्चाई है। और यही कारण है कि आज सारे विश्व में जहाँ जहाँ इस्लाम की बात हो रही है वहाँ युद्ध मार काट के अलावा कुछ भी नहीं। तो साहित्य सृजन अपने आप में, क्योंकि जो कवि होता है वो क्लांतदर्शी होता है, वो भविष्य दृष्टा होता है। कवि वो देखता है, वो अपनी लेखनी से ऐसा लिखता है, समाज को एक पथ प्रदर्शन करता है, मार्ग निर्देशित करता है। तो वो कवि का जो महत्व है वो ये नहीं कि मतलब किसी की, अब मैं ऐसा नहीं था कवि कालिदास के संपूर्ण साहित्य को पढ़ें तो निश्चित रूप से कालिदास के साहित्य में सौंदर्य और उसको बहुत महत्व दिया गया, तो वो कविता का एक अंग है। वो बुरा मैं नहीं कह सकता कि उसका कोई महत्व नहीं, वो जीवन के लिए वो भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन पूरे के पूरे समाज को संगठित करने के लिए और लोगों में एक शिष्टतम संस्कार डालने के लिए और समाज को शिष्ट मार्ग देने के लिए जो कबीर की साहित्य में, तुलसी साहित्य में, गुरु नानक देव ने जो कुछ कहा, अन्य लोगों ने कहा, वो समाज के लिए लंबे समय तक पथ प्रदर्शन संस्कार करते हैं। और इसलिए कवि जो होता है उसका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जीवन का ये होता है कि वो देखता है कि समाज में कुरीतियों पर हम कैसे प्रहार करें। और कबीर को देखें, पहाड़ पूजे, अल्लाह के खिलाफ एक बोले तो वो कहते हैं हम सरकलम कर देंगे। यहाँ तो पता नहीं हमारे हिंदू के दर्शनों के खिलाफ और भगवानों के खिलाफ क्या नहीं। अगर ऐसा हो तो सारे सरदारों हिंदुओं को तलवार उठा के सारे मुसलमानों को मार देना चाहिए, क्योंकि रोज ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक इस्लाम के खिलाफ कह दो तो आपने देखा होगा वो अभी इसमें राजस्थान में सरकलम हो गया था लड़के का। मतलब ये जो बेवकूफ़ी है धर्म के नाम पर, अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काहू जाना। और देखो कबीर को, पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यहाँ से तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब इतना व्यक्ति समाज में आगे बढ़ कर के और विरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि हिंदू ने पत्थर मारे हों और कबीर को मार दिया, हमने उसका आदर किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो संस्कृति है, चाहे वो अद्वैतवाद हो, द्वैतवाद हो, त्रैतवाद हो, आर्य समाजी आए महावीर और उन्होंने कहा, दयानंद जी महाराज ने कि हम नहीं मूर्ति पूजा को मानते, तो हमने पत्थर मारे नहीं मारे। उन्होंने जिस धर्म की बात की लोगों ने कहा यज्ञ के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता, यज्ञ का महत्व लोगों ने कहा बिल्कुल ही कह रहे। तो ये हमारी जो संस्कृति है, ऐसा नहीं लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा समझने के हम नपुंसक, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में जैसे योद्धा पैदा हुए, बहादुर लोग पैदा हुए, लेकिन हमारी जो पूरी की पूरी संस्कृति है वो हिंसा प्रधान नहीं है। यानी अगर गुरु गोविंद सिंह तलवार उठाई वो एक अलग पक्ष था, वहाँ तो धर्म की रक्षा के लिए उन्हें तलवार उठानी पड़ी और कोई उपाय नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो मूल नहीं है हमारे यहाँ, यानी तलवार के द्वारा दूसरों को मार देना ये मूल नहीं है। मूल है भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, सब में परमात्मा है, एक एक कड़कड़ में परमात्मा है। ये जो अवधारणा है वो विश्व के अन्य दर्शनों में नहीं मिलती है, वो यही मिलती है भारत में ही। चाहे पक्षी, कीट, पतंग, पशु पक्षी, सब में परमात्मा है। तो ये जो एक रूह है, परमात्मा है, ये जो अवधारणा है वो सबको संगठित करती रही, जोड़ती रही। और मुझे लगता है कि इस पर लिखना भी चाहिए हम पूरे समाज को। यानी कट्टरवाद से तो कोई देश हो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता, और संस्कृतियाँ विकसित हो जाती है और किसी देश को बहुत आगे नहीं लिया जाया जा सकता। अफगानिस्तान में देखो आज क्या हालत हो गई, बहुत सारे देश में, अभी बांग्लादेश को आप देखिए क्या हाल हो रहा है। तो इस तरह की संस्कृति से तो इसको वेदों ने और शास्त्रों ने कहा ये दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबद्धाया श्रीमता, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और आसुरी प्रवृत्ति जब बढ़ती है तो सिर्फ विनाश के अलावा और कुछ नहीं हो सकता जो विश्व में हो रहा है। आज भी आप आश्चर्य करेंगे मोदी सारे विश्व में क्यों समादृत है, क्यों आदर होता, क्यों सम्मान मिलता, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो वैदिक है अवधारणा। सब में परमात्मा है, ये अवधारणा हम सबको गले लगा सकते हैं, हमारा चिंतन है। और इसलिए, और आज की बात नहीं, ये वैदिक काल से लेकर के हमेशा रही, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, सब में ये अवधारणा बराबर व्याप्त है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। तो ये जो है इसको जब तक लेके चलेगा समाज तभी तक शांति स्थापित हो सकती है। और अगर कट्टरवाद वो चलेगा तो देश नष्ट के नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग कवि लोग हैं, समादृत लोग हैं, और आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि समाज में इस तरह के भी कविताएं लिखी जाएं। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, ढिल्लो साहब ने, आपने बड़ी अच्छी कविता सुनाई उसमें
तो ये ऐसी कविताएं हो जो पूरे समाज का कैसे प्रतिबिंब बन सके, और उसके द्वारा कैसे। अब एक और आजकल चल रहा है कि बच्चे दिन भर टीवी भी देखते, कविता वविता कोई सुनता नहीं, ध्यान भी नहीं देता है। ये भी किसी देश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। हमारे पास ये आधुनिकता की ये चैनल नहीं थे, लेकिन लोग जुड़े थे, वो कविताओं से जुड़े थे, उनको गाते थे। मीरा, तुलसी, कबीर, नानक सब जुड़े रहते थे। हाँ वही थी। तो वो बहुत महंगी है। पहले ही बात सही, चौपालों में लोग बैठते एक दूसरे की सुख दुखी सुनते थे। और आजकल अकेला आदमी पड़ा है, बच्चे बाहर है, वो बेचारा सोचता रहता है, उसके बाद क्या होता है, कहते डिप्रेशन में चला गया। ये डिप्रेशन पहले गांव में कहीं होता था, कहीं कुछ नहीं, शहरों में भी नहीं होता था। बड़े बूढ़े चार बैठे बातें कर रहे, बड़े आनंद में जीवन निकल जाता था। अब अकेला आदमी पड़ा, ना कोई पूछता ना बात करता। तो भारतीय संस्कृति ही ऐसी थी। हमारा एक सामूहिक जीवन था, अकेला नहीं था, वैयक्तिक नहीं था। हम समूह में जीते, खाते पीते, त्योहार समूह में मनाते। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत महंगी आवश्यकता है भविष्य के लिए भी। और जितना भारत इधर उधर जाएगा उतना ये सुखी रहेगा, और अकेला अकेला जिएगा तो सब दुखी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों कवियों को लिए।